2 अक्टूबर के बाद क्या मिट्टी पलीद हुई है? क्या आप 2 अक्टूबर के पहले और 2 अक्टूबर के बाद का जन स्वराज में फर्क आपको नहीं नजर क्या आ रहा? फर्क आप बताइए। आप बताइए ना। वही तो आप बताइए। तो मैं कहती हूँ ले कुर्सी दे कुर्सी है। हम लोगों ने तो चुनौती दे दिया कि आप वेटनरी कॉलेज के मैदान से नहीं, अगर हिम्मत है तो सिर्फ 2 कॉलेज, विमेंस कॉलेज और जेडी विमेंस कॉलेज या मगध महिला कॉलेज के पास जाकर के घोषणा करके देख लीजिए बिहार की महिलाएं और बेटियां क्या हश्र आपका करती हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इस बार जो है उपचुनाव चारों सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए, लेकिन अचानक से उन्होंने 2 उम्मीदवार को बदल दिया। ऐसा क्या हुआ, इसे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ JDU के प्रवक्ता अंजुम आरा जी। अंजुम जी, किस तरह से देखते हैं? वो तो चले थे बिहार बदलने, अब पता चला कि बीच में ही अपना बदल दिए। अभी बदल दिए ना, कुछ ही दिन में आप देखिएगा ये भी बदल गए हैं। इनको कुछ दिन में देखिएगा कि बिहार में आप खोजिएगा तो मिलेंगे नहीं। बड़े बड़े दावे ये कर रहे थे। आपने देखा ना बिहार में बेलागंज में किस तरह से ले कुर्सी की देख कुर्सी चलना शुरू हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है, निश्चित रूप से। और बिहार बदलने की किस तरह से बिहार बदलेंगे भाई? इनके प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए। बाप रे बाप, अपराध की दुनिया में कितने सारे मामले दर्ज हैं। आप जो बेलागंज के प्रत्याशी हैं उनका देख लीजिए। अभी इनके जो राज्य कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं, बिजली को लेकर के किस तरह से डिफेक्टिव मीटर लगाए हुए हैं और सरकारी कर्मियों के साथ मारापीटी, ये सारी चीज़ें आप लोग के माध्यम से ही हम लोग को जानने का मिला। तो ये बड़ी बड़ी बातें जरूर आप लोगों के समक्ष करते हैं, लेकिन जिस पार्टी को और जिस पार्टी के चलाने वाले को आप हटा दीजिए, कार्यकर्ता नहीं है तो उसके पास प्रत्याशी कहाँ से? कार्यकर्ता क्या, आप देख लीजिए उनके जो नामांकन में कई गाड़ियां, रैलियां, और आप संस्थापक जो 2 अक्टूबर को जो हुआ उसमें भी देखिए आपने कितने नहीं, 2 अक्टूबर के बाद क्या मिट्टी पलीद हुई है? क्या आप 2 अक्टूबर के पहले और 2 अक्टूबर के बाद का जन स्वराज में फर्क आपको नहीं नजर आ क्या रहा? फर्क आप बताइए। आप बताइए ना। वही तो आप बताइए। तो मैं कहती हूँ ले कुर्सी दे कुर्सी। किस तरह की बिहार की बेटियां विरोध करना शुरू किया। शराबबंदी के मामले पे जो उन्होंने कहा कि शराब खोल दूंगा, किस तरह से पूरे राष्ट्रीय स्तर पे उनकी थू और किरकिरी हुई है। हम लोगों ने तो चुनौती दे दिया कि आप वेटनरी कॉलेज के मैदान से नहीं, अगर हिम्मत है तो सिर्फ 2 कॉलेज, विमेंस कॉलेज और जेडी विमेंस कॉलेज या मगध महिला कॉलेज के पास जाकर के घोषणा करके देख लीजिए बिहार की महिलाएं और बेटियां क्या हश्र आपका करती हैं। तो देखिए, ये जो है ना, एक पॉलिटिकल इवेंट मैनेजर ये जरूर रहे हैं, जिसके वजह से ये अब इनकी एक पहचान थोड़ी सी बन पाई। लेकिन अब ये दल ये बनाया है इन्होंने, जनता के बीच में किसी तरह का इनका तो आधार है नहीं, जनता के बीच में इनकी पकड़ है नहीं, इनके पास मुद्दे है नहीं, इनके पास इशू है नहीं। अब शराबबंदी को लेकर के और बड़े बड़े दावे करते थे कि स्वच्छ शुचिता, राजनीति में शुचिता लाऊंगा, और प्रत्याशियों का जब जन्म कुंडली देख लीजिए ना, तो ऐसा नहीं है। ऐसा वैसा 307 जो इंडियन पैनल कोड उस वक्त लगा था, उसके मुद्दाले लोग हैं। आपका कहना है कि रन में आ गए हैं, लेकिन रणनीति उनका तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, रणनीति कहाँ से तैयार होगी ना? उन्होंने तो कहा इवेंट मैनेजर लोग हैं ना। देखिए, इवेंट मैनेजर होना एक अलग बात है, और रणनीति बनाना, नेता बनाना, नेतृत्व देना, वो एक दूसरी बात होती है। उन्होंने कहा था कि इस बार का जो वोट होगा वो अपने बेटा पुत्र को देखकर वोट करें, ना कि नहीं, ठीक है, उन्होंने इस बात को कहा है कि देख करके वो वोट करें। तो जनता, बिहार की जनता को क्या समझते हैं वो? हमारी बिहार की जनता नासमझ है। अगर नासमझ रहती ना तो 2005 के बाद से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को इतना अपार जन समर्थन नहीं देती। इसलिए उनके कहने ना कहने का नहीं, बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि उसे वोट कहाँ करना है। बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि किसके लीडरशिप में हमारा भविष्य महफूज है। वो वोट कर रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को। 23 तारीख को चारों सीट पर लीड कर रहे हैं जन स्वराज। 23 तारीख को चारों सीटों पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA गठबंधन का अपार आप देखेंगे कि आशीर्वाद किस तरह से मिला है। डर नहीं है? कथी का डर हो? लोकसभा चुनाव में 174 सीट पे नीतीश जी के लीडरशिप मोदी को जिताए हैं, नीतीश को जिताए हैं। हम लोगों ने अपार जीत दर्ज किया है ना 174 पे। तो अब कुछ कहने को रह गया क्या? उन्होंने तो मायावती, मोदी, नीतीश सबको जिताया, तो वो अपने खुद हार जाएंगे? ये कहते हैं क्या? है साहस कहने का कि हम जिताए हैं? जब आप जैसे पत्रकार बंधु लोग पूछते हैं ना कि आपने जिताया, तो फिर करेक्शन करते हैं, कहते नहीं, मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने जिताया है। हाँ, लेकिन मेरी जो है ना, जो मैनेजमेंट है वो मेरा जरूर कुछ ना कुछ कारगर रहा है। तो आप ये कह रहे कि जिताया है, उनकी भी साहस नहीं है कि ये कह दे। ये जिन लोगों का नाम लेते हैं ना, वो लोग अपने आप में एक लीडर है, उनका एक अपार जन समर्थन रहा है, नीतीश कुमार जी का अपार जन समर्थन रहा है। और हमारे यहाँ तो उन्होंने नौकरी किया है ना, हमारे यहाँ उन्होंने नौकरी किया है, तो कैसे यह साहस कर सकते हैं? आपके यहाँ प्रशांत किशोर, तेजस्वी दोनों नौकरी किए?
हाँ, निश्चित रूप से 17 महीने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो दिया ही था रोजगार। अब बेरोजगार हो गए हैं तो तरह तरह का कैसेट बजा रहे हैं। सेमीफाइनल में पास होंगे कि नहीं? कभी नहीं, एकदम कम्प्लीटली कोलैप्स, कम्प्लीटली फेलियर होना है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।